हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नामामृत से। सुबह हमने यहाँ तक चर्चा किया था रामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें श्री हरिदास ठाकुर के ग्लोरीज भी हैं, साथ ही साथ में उनकी कुछ शिक्षाएं भी लोग श्रवण करेंगे। रामाचार्य हरिदास ठाकुर वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के अवतार हुए हरिदास ठाकुर। Lord Chaitanya to Haridas Thakur. Your role in this incarnation is to deliver the people in general. You have sufficiently preached the glories of the holy name in this world. तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आपका जो कार्य था इस संसार के लोगों का उद्धार करना, विशेष रूप से हरिनाम की महिमा को प्रकाशित करके, और वो आपने कर दिया है। आखिरी समय में महाप्रभु Haridas Thakur is known as Namacharya because it is he who praised the glories of chanting Harinam, the holy name of God, by using the words Tomar Avatar, your incarnation. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms that Haridas Thakur is the incarnation of Lord Brahma. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur says that advanced devotees help the Supreme Personality of Godhead in his mission, and that such devotees or personal associates incarnate by the will of the Supreme Lord. The Supreme Lord incarnates by his own will, and by his will, competent devotees also incarnate to help him in his mission. Haridas Thakur in this is thus the incarnation of Lord Brahma, and other devotees are likewise incarnations to help in the prosecution of the Lord's mission. श्री चैतन्य चरितमृत अंत लीला में ये वर्णन प्राप्त होता है। 11वां अध्याय, द पासिंग ऑफ हरिदास ठाकुर। तो जो एडवांस डिवोटी होते हैं, यानी जो भक्ति में उन्नत भक्त होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? वो भगवान के मिशन में सहयोग करते हैं। भगवान का एक ही मिशन है, विशेष रूप से इस कलयुग की अगर बात की जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ही मिशन है कि पृथ्वी त्याचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमोर नाम। ये जितने भी नगर आदि ग्राम है, हर जगह भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा और सबको नाम की महिमा का पता चलेगा। तो हरिदास ठाकुर जैसे जो बहुत एडवांस डिवोटी है, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को बढ़ाने में महाप्रभु का सहयोग किया। उसी प्रकार से अन्य भी जो जितनी मात्रा में उन्नत भक्त होता जाता है, वो उतनी मात्रा में प्रचार कार्य में जुड़ता जाता है। हरिदास ठाकुर और इनके बीच में कन्वर्सेशन भी है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और श्री चैतन्य महाप्रभु इंक्वायर करते हैं हरिदास ठाकुर से कि जीव का उद्धार कैसे होगा, और हरिदास ठाकुर उत्तर में हरिनाम की महिमा की व्याख्या करते हैं और किस प्रकार से शुद्ध नाम कोई भक्त प्राप्त कर सकता है उसका भी व्याख्या करते हैं। और उसमें 10 नाम अपराध के विषय में भी हरिदास ठाकुर बताते हैं। वो है उस ग्रंथ को बोलते हैं हरिनाम चिंतामणि, जो हम लोग करेंगे मौका आने पे। और इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे हैं, लोक निस्तारित तुम्हारा अवतार नामे महिमा लोक्य करिला प्रचार। कि आप लोगों का उद्धार करने के लिए आए और आपने पर्याप्त मात्रा में नाम का प्रचार पूरे विश्व में कर दिया है। एवे अल्पसंख्यक करि कर संकीर्तन हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि अब ये प्रसंग चल रहा है, हरिदास ठाकुर बेड में लेटे हुए हैं, बहुत ही वृद्ध अवस्था में हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, बस वो शरीर छोड़ने ही वाले हैं। तो महाप्रभु उनके पास आकर के उनको जो है उनका गुणगान करते हैं। अभी अन्य भक्त भी हैं, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में भक्त हरिदास ठाकुर के कुटीर के पास में है, चारों तरफ से उनको घेर के खड़े हैं और महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं सबके सामने। महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप जो है आपने अवतार लिया था
हरिनाम का प्रचार के लिए, हरिनाम की महिमा का वर्णन करने के लिए, और आपने वो कार्य भी कर दिया है। इसलिए अब आप संख्या कम कर दीजिए। 3 लाख नाम आपने पूरा जीवन जप किया है डेली, तब आप कम कर दीजिए। हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, हीन जाति जन्म मोरा निंदय कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम पामर। हरिदास ठाकुर अपने आप को क्या बोल रहा है? आई वॉज बॉर्न इन इंफीरियर फैमिली and my body is most abominable. I always engage in low work. Therefore, I am the lowest, most condemned of men. मैं हीन जाति, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, इसलिए हीन हीन जाति जन्म मोरा निंद्य कर लेबर। इसलिए मेरा जो शरीर भी है वो भी निंदनीय है, घृणित है। और मैं हीन जाति में पैदा हुआ हूँ। हीन कर्म रत मुई, और हीन कर्म में, हीन कार्य में मैं लगा रहा। और अधम पामर, मैं बहुत ही पतित हूँ। अदृश्य स्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रौरव हाइते काड़ी मोरे वैकुंठे चढ़ाइला। कि मैं तो अस्पृश्य, अस्पृश्य यानी अनटचेबल, अछूता हूँ, अछूता हूँ। और केवल अछूता नहीं, अदृश्य, मतलब जिसको देखने मात्र से भी कोई व्यक्ति को पाप लग जाएगा, ऐसा हरिदास ठाकुर अपने आप को समझते हैं। कि छूना तो दूर की बात है, अगर मुझे कोई देख भी लेगा तो उसका भी, उसका पाप लग जाएगा उसको, और छूने से भी पाप लग जाएगा। लेकिन ऐसे अधम और अस्पृश्य अदृश्य व्यक्ति को आपने स्वीकार कर लिया है। और रौरव हाइते काड़ी मोरे वैकुंठ चढ़ाइला। रौरव नरक का नाम है, एक नरक, रौरव नरक है। तो रौरव नरक में मुझे सड़ना था, लेकिन वहां से आपने मुझे निकाल करके वैकुंठ में चढ़ा दिया। वैकुंठ का पद प्रदान कर रहे हैं आप, ये आपकी कृपा है। स्वतंत्र ईश्वर तुम हाओ इच्छा माए, जगत न चाहो यारे इच्छे इच्छा है। आप स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, और आप किसी भी प्रकार से एक्ट करने के लिए फ्री हैं। आप जैसे पूरी दुनिया को नृत्य कराएंगे, वैसे आप करा सकते हैं। अनेक नाचाइला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाई नुमले छहैया। और उसी प्रकार से आपने मुझे भी बहुत तरीके से नचाया, और ये आपकी महान कृपा थी। मुझे आपने इंस्ट्रूमेंट बना करके वहाँ हरिनाम का प्रचार में आपने लगाया। ये आपकी बड़ी विशेष कृपा रही। और मैं हालांकि इतना शूद्र हूँ, शूद्र नहीं म्लेच्छ हूँ, इतना पतित हूँ, लेकिन फिर भी आपने शाद्र पात्र, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण जो, जिनको श्राद्ध में खिलाया जाता है, उस प्रकार से हरिदास ठाकुर को भी ऑफर किया हुआ था। अब वांछा कर रहे हैं, एक वांछा है मोर बहु दिन हईते, लीला संवारी बे तुम लाए मोर चित्ते। अब मेरी एक और लास्ट इच्छा बच गई है बस। मैं ये समझ सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपनी लीलाओं को यहाँ पे अप्रकट करने वाले हैं। तो वो जो आपकी अप्रकट लीला है वो मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए आपके सामने मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। और रिक्वेस्ट करते हैं, हृदय धरी मु तुम्हार कमल चरण, नयन देखी मु तुम्हार चांद बदन। मेरी एकमात्र इच्छा है कि शरीर छोड़ते वक्त मैं आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लूं, और अपने आंखों से आपके सुंदर मुखमंडल को, चंद्र के समान मुखमंडल को दर्शन करते हुए, आप आपका नाम लेते हुए, जिह्वाए उच्चारी मुँह तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, हे मत मोर इच्छा छाड़ी मुँह परान। और जीवा से आपका नाम जप करते हुए मैं अपना शरीर को त्याग दूं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फाइनली भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। तो ये है हरिदास ठाकुर के बारे में। फिर आगे, हरिदास ठाकुर delivers the prostitute sent by Ramchandra Khan by his chanting of the holy name। ये तो कथा आप लोगों ने सुना है कई बार, तो ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। बेनापोल, बेनापोल के जंगलों में जब हरिदास ठाकुर रहा करते थे, तो वहां पे अपना कुटिया बना करके तुलसी महारानी के सामने बैठ करके, तुलसी महारानी का प्लांट लगा करके 3 लाख नाम जप हमेशा किया करते थे। और अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए किसी ब्राह्मण के घर के पास चले जाते थे, जो मिल जाता था भिक्षा, उसी को खा करके शरीर को
का निर्वहन करते थे और साथ में अपना 3 लाख नाम जप करते थे और साथ ही साथ में जब समय निकाल के फिर अ, जंगल से बाहर आके गांव में जाके प्रचार करते थे। उनके प्रचार करने से बहुत फेमस हो गए कि 3 लाख नाम जप कर रहे हैं, इतना शुद्ध हृदय है, तो उनका प्रचार का प्रभाव पड़ रहा था। तो न केवल हिंदू लोग बल्कि ऐसे मुस्लिम लोग भी जो हिंदू थे पहले, जिसको मुस्लिम बना दिया गया था, तो वो मुस्लिम लोग भी हरिनाम के प्रति आकर्षित होने लग गए और उनका जो फेम है वो बढ़ने लग गया। तो इस पे वहाँ का जो जमींदार था जिसका नाम रामचंद्र खान, तो उसको ईर्ष्या उत्पन्न हो गई हरिदास ठाकुर के प्रति और ईर्ष्या के कारण वो हरिदास ठाकुर का जो ख्याति है उसमें कलंक लगाने का प्रयास करने लग गया कि इसको मैं जो है लोगों के सामने नीचा दिखा दूंगा। और इसलिए वो उस क्षेत्र की जो सबसे सुंदर वैश्या होती है, जिसका नाम शायद इसमें दिया है चिंतामणि नाम, तो उसको वो भेजते हैं। हरिदास ठाकुर जंगलों के बीच में कुटिया बना करके अकेले भजन करते थे, तो उस वेश्या को भेजते हैं और हरिदास ठाकुर का पतन कराने के लिए, और वेश्या के पीछे पीछे अपने कुछ गार्ड्स को भी भेज देते हैं कि जैसे ही वेश्या के साथ ये हरिदास ठाकुर संग करेंगे, उस वक्त जो ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो दोनों को पकड़ के और गांव वालों के बीच में ला करके सबके सामने उसका भांडा फोड़ कर देंगे। ये इस उद्देश्य से उनका नाम को बदनाम करने के लिए वो किया था। लेकिन वैश्या जाती है और ये कथा आपको पता है इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। तो 3 दिन वो ट्राई करती है, शाम रात्रि में जाती थी, हरिदास ठाकुर को बोलती थी कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। और हरिदास ठाकुर भी उस वक्त बहुत नवयुवक थे, कोई बहुत ऐसे नहीं कि वृद्ध थे, और हेल्दी शरीर है, उनके शरीर का भी वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर दिखते थे हरिदास ठाकुर, श्याम वर्ण के थे जैसे कृष्ण के तरह ही सुंदर। तो और वैश्या भी बहुत सुंदर थी, तो वैश्या बोलती थी कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर बोले आप बैठ जाओ, मेरा जो व्रत है पहले मैं व्रत पूरा कर लूँ, 3 लाख नाम जप करने का मैंने डेली का ये व्रत ले रखा है, ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो खुश हो गई, तो सोची ठीक है। तो वो पूरी रात भर बैठी रही, यहाँ हरिदास ठाकुर का नाम जप चल रहा है, 3 लाख नाम, तो करते 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 सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो वो वैश्या बोली अरे आपने तो अपना वादा पूरा नहीं किया। हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, आप अब अगली रात को फिर से आओ, इस बार मैं अपना नाम जप कर लूंगा और फिर आपकी इच्छा पूर्ति कर दूंगा। तो वैश्या को भी कम से कम इतना सेंस था कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है तो उस समय ये सब कार्य नहीं किया करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त होते ही वो फिर वापस चली गई। फिर अगले दिन रात होता है, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है फिर से आ जाती है। तो इस प्रकार से 3 दिन तक लगातार ये सारी चीजें चलती हैं। और तीसरे दिन तक जाते जाते जो वैश्या है उसमें परिवर्तन आ जाता है। हाँ, क्योंकि 2 दिन 2 रातों से सामने बैठ करके वो कंटिन्यूअस हरिनाम सुन रही थी, और वो भी शुद्ध हरिनाम, हरिदास ठाकुर तो नाम नामाभास नहीं जप कर रहे हैं, वो शुद्ध हरिनाम कर रहे हैं। तो वो सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया। तीसरे दिन जब वो बैठ के सुन रही है तो धीरे धीरे उसके मुख से भी निकलने लग गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तीसरी रात खत्म होते होते उसका हृदय पूरी तरह से साफ हो गया और वो रोने लग गई और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके उनके चरणों में गिर के वो माफी मांगने लग गई कि मैं आपका पतन कराने के लिए आई थी, रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था। हरिदास ठाकुर बोले मैं मुझे मालूम है, मैं पहले से ही जानता था ये सब उसका प्लानिंग है लेकिन मैं आपके ऊपर कृपा करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे रुका रहा, अन्यथा मैं कहीं और अन्यत्र जा सकता। तो इस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन करके उसको दीक्षा दे देते हैं। ये चैतन्य चरितमृत अंत लीला, ये तीसरे अध्याय के तीसरे अध्याय में ये है ग्लोरीज ऑफ श्री हरिदास ठाकुर वाले चैप्टर में। बहुत अच्छा सेक्शन है, अगर इसका बंगाली पढ़ के करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 50 श्लोक हैं, इतना हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग केवल ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर फिर उस वैश्या को दीक्षा देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो वैश्या खुद पूछती है कि आप मुझे दीक्षा दीजिए और बताइए मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तो ये होता है पद्धति कि अगर हम
भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो दीक्षा लेने हेतु पूछते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि अभी क्या करना है। तो इस प्रकार से उनको दीक्षा देते हैं और फिर उनको आदेश देते हैं कि सबसे पहला आदेश देते हैं जब उन्होंने इंक्वायर किया दीक्षा लेने के पश्चात, ये मेरे क्या कर्तव्य हैं आप बताइए। तो सबसे पहला आदेश हरिदास ठाकुर उनको ये देते हैं कि आपने ये जो पापमय तरीके से जो धन एकत्रित किया है, ये सब धन और जो भी ऐश्वर्य है आपके पास वो सब ब्राह्मणों और वैष्णवों को बांट दीजिए। ये पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं। और केवल अपने साथ दो अपने शरीर को ढकने के लिए दो वस्त्र लेके आइए। और इसी कुटिया में, जो छोटी सी कुटिया हरिदास ठाकुर बना के रहते थे, तो उसी कुटिया में तुलसी महारानी भी थी, तो बोले आप इसी कुटिया में आ जाइए और यहाँ पे बैठ के 3 लाख नाम डेली जप करिए। वो वैश्या जाती है और हेड शेविंग भी करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि वो तो वैश्या है, वो सुंदर है, तो अगर बाल रखेगी तो फिर से कोई ना कोई पुरुष आकर्षित होगा और आके डिस्टर्ब करेगा। बोले हेड शेविंग कर लो आप, और केवल सिंपल जो है ड्रेस पहन के, बाकी सारा जो अपना ज्वेलरी है और जो भी धन कमाया है गलत कार्य करके, ये सब वैष्णव और ब्राह्मणों को बांट दो, वो भगवान की सेवा में लगा लेंगे। इस प्रकार से आप वो जो कमाए हुए धन से आपने पाप अर्जन किया उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद इधर आके आप जप करो। तो जैसे ही वो आ जाती है तो हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़ के अगले गांव में चले जाते हैं। अब वो वैश्य वहीं पे फिर बैठ के डेली 3 लाख नाम जब स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे पूरे गांव में और गांव के बाहर भी खबर फैल जाती है कि हरिदास ठाकुर के प्रभाव से जो वैश्या है वो एक महान भक्त बन जाती है, 3 लाख नाम जप करने वाली भक्त बन जाती है। तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाती है। और फिर कई लोग अलग अलग जगह से उसको दर्शन लेने के लिए आते हैं, ऐसी महान भक्त का। और जब लाते थे तो कुछ ना कुछ जो है उनको फल फूल ये सब लेके आते थे, तो इसलिए उसका जो जीवन निर्वाह का भी टेंशन फिर नहीं रह गया, वो उसमें हो जाता था। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर फिर अगली जगह चले जाते हैं। वही रामचंद्र खान जो कि इस प्रकार से योजना बनाया था हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए, तो उसको एक बहुत भारी अपराध लग जाता है, एक महान वैष्णव अपराध, और उसके जो है सर पे चढ़ जाता है और वो मंडराता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि उस गांव में, एक तो ये है कि उसने वैष्णव अपराध किया था, तो जो अगर जितनी मात्रा में शुद्ध भक्त का अपराध करता है उतनी मात्रा में उसका इफेक्ट होता है ना। तो ऐसा वर्णन है, अगर कोई शुद्ध भक्त का अपराध करता है तो वो व्यक्ति ही नहीं, उसका पूरा परिवार, और केवल परिवार ही नहीं, आगे आने वाली कई जनरेशन को उसका उसका जो है रिजल्ट भोगना पड़ता है। इतना प्रभावशाली होता है। और रामचंद्र खान के केस में तो क्या हुआ कि केवल रामचंद्र खान ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, वो पूरा गांव जो है उजड़ गया हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करने के कारण। हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं किया, जब उसने अपराध कर दिया और हरिदास ठाकुर को मालूम था, लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं दिए। वो चुपचाप वैश्य को दीक्षा देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन दे करके वो उस गांव को छोड़ के निकल जाते हैं आगे। लेकिन भगवान उस अपराध को सहन नहीं करते हैं। फिर कालांतर में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस गांव में ये जो रामचंद्र खान था, रामचंद्र खान वास्तव में ये हिंदू ही था, लेकिन जमींदार था। तो जो मुस्लिम के अंडर में उस समय ऐसा था कि जो मुस्लिम शासन के अंडर में बड़े बड़े पोस्ट लेते थे, सरकारी नौकरी करते थे, जमींदार वगैरह बनते थे, तो मुस्लिम लोग उनको टाइटल दे देते थे खान, ये सब। इस तरह से वो रामचंद्र खान था। तो उस कालांतर में क्या हुआ कि वो मुस्लिम शासक को धोखा देने लग गया, उनको टैक्स बरोबर नहीं देता था। तो मुस्लिम जो शासक था उसने अपने सैनिकों को भेज दिया उस गांव में, और उसके घर के सामने ही जो चबूतरा था, आंगन होता है, तो वहां पे पहले तो कई दिन तक रुक करके मुस्लिम मुस्लिम सैनिकों ने गाय को काट काट के उसके घर पे वो खाए। हाँ। और उसके बाद उसके घर में पूरा उसको घर को बर्बाद कर दिए, उजाड़ दिए, जो भी उसके पास पैसा था, धन संपत्ति था, सोना चांदी था, सब लूट के ले गए। और उतना ही नहीं, उस गांव में जितने भी लोग थे सबका उन्होंने संपत्ति, धन संपत्ति लूट के, और कई लोग को मार के वो उधर से भाग गए। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हुआ एक परम वैष्णव के प्रति अपराध करने का। तो इसलिए जो है हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि जो शुद्ध वैष्णव, स्पेशली शुद्ध वैष्णव के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, इससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। भक्ति तो जाती ही है, भौतिक रूप से भी व्यक्ति पूरी तरह से विनाश को प्राप्त करता है।
तो हरिदास ठाकुर की हमने कुछ ग्लोरीज महिमा का वर्णन किया। अभी शाम के सत्र में फिर से हम हरिदास ठाकुर के एक और अद्भुत महिमा का वर्णन करेंगे। यहाँ पे तो वैश्य का उद्धार किए। अब ये जो प्रसंग, इसको सुनने के पश्चात ये पूरे, ये जो ख्याति है हरिदास ठाकुर के, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। केवल पृथ्वी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि देवी देवता लोग भी तो देखते ही हैं, वो तो जानते ही सब कुछ। तो वो भी जाके चर्चा करने लग गए। ब्रह्मा जी की असेंबली तक में पहुंच गए, शिव जी की असेंबली में पहुंच गए, वहां पे भी चर्चा हो रही। माता पार्वती ने जब सुना इस प्रकार की महिमा को, तो उन्होंने भी फिर डिसाइड किया कि मैं भी टेस्ट लूँ। तो उनका उद्देश्य टेस्ट लेने का था, और वास्तव में उद्देश्य था उनका हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज को और ज्यादा फैलाने का। इसलिए वो आते, वो हम शाम के क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसा ही आपने बताया कि शुद्ध भक्त का दुर्व्यवहार करने से बहुत बड़ा अपराध होता है, लेकिन शुद्ध भक्त की पहचान कैसे होगा? बहुत आजकल बहुत सारे सारे पाखंडी साधु संत घूम रहे हैं, और अनजाने में उनके साथ दुर्व्यवहार, जो अगर दुर्व्यवहार कोई हो गया, क्या भी अपराध होगा? तो वो निर्भर करता है, इसके बारे में भी भक्त विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि अगर हम, कोई जो साधारण जीव है, उनके प्रति कुछ अपराध करते हैं तो वो पाप लगता है उसका, और उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम हमको शारीरिक स्तर पे मिलता है। यानी ऐसा नहीं कि केवल भक्तों के प्रति, अगर हमने किसी एक चींटी के प्रति भी जो उसको भी हर्ट किया, अपराध किया, तो उसका भी हमको फल भोगना पड़ेगा। लेकिन चींटी है या अन्य जीव जंतु है या जो साधारण मनुष्य हैं, उनके प्रति जो अपराध किया जाता है, उससे हम शारीरिक कष्ट को प्राप्त करते हैं। और जो धर्म के कार्यकलाप में लगे हुए हैं, ब्राह्मण हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है, सात्विक हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, और उनका आचरण सही है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, शिक्षा है, तो उनके प्रति जब अपराध करते हैं तो शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलता है, जो कि मानसिक कष्ट और भयानक होता है। और और लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार सहित और अपने कई जनरेशन आगे आने वाली, और साथ साथ में कई जन्मों तक उसको उसका अपराध का झेलना पड़ता है, और भक्ति पथ से और दूर जाता चला जाता है वो। तो आपने प्रश्न पूछा शुद्ध भक्त कौन होता है, तो शुद्ध भक्त वो होता है जो भगवान का शुद्ध नाम जप करता है। और शुद्ध नाम कौन जप करता है? जो पूर्ण रूप से अज्ञानता और अनर्थों से मुक्त होकर के भगवान के नाम का जप करता है, वो शुद्ध नाम जप करता है। और वो अज्ञानता और अनर्थ क्या है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। अज्ञानता मतलब जो कि अन्य कोई भावना के साथ नहीं करता, वो पूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ। एक तो होता है जानना, जिसको साक्षात्कार होता है, ये साक्षात्कार है कि जिसको पूर्ण रूप से कि भगवान, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मुझे भगवान के नाम का जप करना है। कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, भगवान के नाम का जप भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए करता है। और भौतिक संसार की जो भोग वासना है उससे मुक्त होता है जिसका हृदय, उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं। शुद्ध मतलब प्योर, और इम्प्योरिटी, अशुद्धता क्या है? इस भौतिक संसार में रह करके भोग करने की जो वासनाएं होती है, वो अशुद्धता होती है। और वो वासनाएं भी अलग अलग स्तर की होती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अहंकार के स्तर पे। तो ये चारों स्तर की जो भोग करने की वासनाएं हैं, उससे जो मुक्त है व्यक्ति, वही शुद्ध भक्त कहलाता है। यानी जिसको भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, ये तीनों प्रकार की कोई कामना नहीं है, जो भगवान का नाम जब सेवा, ना तो कुछ भोग वस्तु प्राप्त करने के लिए करता है, ना ही कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करता है, और ना ही इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करता है। वो केवल और केवल भगवान का सेवा करने के लिए भगवान का नाम जप करता है प्रेम पूर्वक, उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। ओके, तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करेंगे। बाकी क्वेश्चन